नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्व धवन और आज इस वीडियो में आपने मेरे चेहरे की तरफ कम और मेरे पैरों की तरफ ज़्यादा देखना है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं नी हाइपर एक्सटेंशन के बारे में जो कि कुछ पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिलता है। जब हम पैरालिसिस के शिकार होते हैं तो इसका असर हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट तरीके से पड़ता है और हर पेशेंट दूसरे पैरालिसिस पेशेंट से कुछ मायनों में डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट में हमें देखने को मिलता है वो है नी हाइपर एक्सटेंशन। अभी हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है? अब आप फोकस करेंगे मेरे घुटने की तरफ। जब हम चलते हैं तो हमारा घुटना बस इतना सीधा होता है, मगर अगर ये पीछे की तरफ जाना शुरू कर दे तो क्या होता है कि हमारा नी लॉक नहीं हो रहा। नी लॉक ना होने की वजह से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जॉइंट ज्यादा खुल जाता है और इसी को ही हम नी हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो ये ऐसे झटका खाता है और ये झटका खाने की वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन भी होना शुरू हो जाता है और आपकी चाल ढंग से नहीं हो पाती, बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होती है। तो ये नी हाइपर एक्सटेंशन को कैसे खत्म करना है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये नी हाइपर एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी नी को लॉक नहीं कर पा रहे। नी को लॉक नहीं कर पा रहे और यहाँ की जो हमारी मसल्स हैं, लेग की जो मसल्स हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल कहने का मतलब है हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मसल्स पे कंट्रोल आए और ये हमारा जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में ना जाए तो हमें दो काम करने हैं। पहले है ब्रेन का कनेक्शन हमें अपनी लेग की मसल्स के साथ बनाना है। दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ की मसल्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर आप बेड पे बहुत टाइम से लेटे हुए रहे हैं, आपने एक्सरसाइज ढंग से नहीं की, आपने उस पर वेट नहीं डाला, आपने बेड पे ही सारी एक्सरसाइज करी या चेयर पे ही एक्सरसाइज करी, उस पर प्रॉपर वेट ना डालने की वजह से, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने की वजह से हमारी जो नी की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और फिर वो हमें हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलती है। तो पहली चीज एक्सरसाइज हमने कौन सी करनी है? पहली एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, अपनी नी की इस तरह से आप किसी चीज को पकड़ लिया, टेबल को पकड़ लिया और इस तरह से करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपना जो वेट है एक ही पैर पे जाए। अभी क्या है ना, मैंने दोनों पैरों पे बराबर वेट डाला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, एक पे ज्यादा डालूंगा, इसका हल्का रखूंगा, इसमें मैं उठा भी सकता हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है कि नी की स्पेसिफिक जो आपकी मसल्स हैं जो इसे लॉक करती हैं उसकी एक्सरसाइज होनी शुरू होती है। तो आपको पैर उठाने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से बोलूंगा, क्योंकि इसमें आपके गिरने के चांसेस बनेंगे। आप क्या करेंगे, वेट ट्रांसफर करेंगे। वेट ट्रांसफर करना हमारे हाथ में होता है। इसे दिखा पाना तो मुश्किल है, बट आप जब इसे करना शुरू करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका इफेक्टेड साइड है, जहां पैरालिसिस है, उस तरफ हम शिफ्ट अपने को करें। दूसरा होता है, ये मार्केट में वेट मिलते हैं, इन वेट्स को आप अपने लेग्स पे बांध कर भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स है जो जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, उनमें हाइपरट्रॉफी होती है और हमारी मसल्स साइज में बड़ी होनी शुरू होती है। कि तकरीबन ये आधे से 1 किलो का वेट होता है इसको आपने, तो अब क्या है ना, इसमें अब वेट बढ़ गया है तो इसको इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा और यही तो हम चाहते थे नी हाइपर एक्सटेंशन को रोकने के लिए। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आप इसको लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको वेट महसूस होना शुरू होगा। तो आपने किसी चीज को पकड़ लिया और अपनी नी लेफ्ट पैर को उठाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से मैं उठा रहा हूं उसी तरह से भी करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपकी नी की जो मसल्स है उसकी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि आपको वहीं पर दर्द महसूस होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही 2 एक्सरसाइज दूंगा, क्योंकि जब भी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज किसी एक सिंगल वीडियो में बना देता हूं तो मैं एक चीज देखता हूं कि पेशेंट क्या करता है, हर 5 मिनट बाद एक्सरसाइज को बदल देता है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉपर स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हो पाती। आप एक एक्सरसाइज पकड़ो और उसको इतना करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो इतना करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप वेट का यूज कर रहे हो उसे इतना करो दिन के अंदर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए होती है, क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट होता है। हमने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हमारी मसल्स पे कमांड ले, ना कि हमने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। क्योंकि जैसे ब्रेन का कमांड हमारी इस मसल्स में आ जाएगा, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किस तरह से हाइपर एक्सटेंशन की बहुत सिंपल बच्चों वाली एक्सरसाइज है। इन्हें कर आप अपनी नी की हाइपर एक्सटेंशन में आराम ले सकते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।